अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का लेक्चर है 12th केमिस्ट्री का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं। बेसिकली ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट हमारा आयोनिक कंपाउंड्स की तरह का ही होता है। यानी कि अगर आप इसको आयोनिक कंपाउंड्स की तरह डील करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी बात। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसमें हमारे पास एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। तो कैटाइन और एनाइन में आपको पता है पहले हमेशा कैटाइन लिखते हैं और बाद में एनाइन। क्योंकि मुझे बहुत छोटी वीडियो बनानी है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी तमाम कॉन्सेप्ट दे दूँ जो ज़रूरी हैं। बाकी इसमें अननेसेसरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से वीडियो डिटेल में हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनको स्किप करते हुए टू द पॉइंट बात करूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि किसी भी कंपाउंड में जैसे कैटाइन और एनाइन होता है वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमारे पास कैटाइन और एनाइन होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पहचानना है कि कैटाइन कौन है, एनाइन कौन है। तो सबसे आसान बात यह है कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल में मेंशन कर दिया है कि ये जो पहले कंपाउंड लिखा हुआ है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको पहचानेंगे, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास अगर पहले लिखा हुआ है कंपाउंड में जैसे कि यहाँ पर मौजूद है तो वो कैटाइन कहलाएगा और बाद वाला कंपाउंड एनाइन। और अगर कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा हुआ है तो उसके पीछे जो कंपाउंड लिखा हुआ है एलिमेंट है उसके पीछे जो मौजूद है वो कैटाइन कहलाएगा और बाद में एनाइन। यानी कि जैसे कि हमारे पास नॉर्मली कंपाउंड में होता है कि पहले हमेशा कैटाइन होता है फिर एनाइन होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि पहले हमेशा जो भी लिखा होगा पहले वो कैटाइन होगा और बाद वाला एनाइन होगा। और ये जो ब्रैकेट है इसको समझ लेते हैं अब। ब्रैकेट हमारे पास, अब आपको ये बात तो पता चल गई कि ब्रैकेट कैटाइन के फॉर्म में भी हो सकती है, ब्रैकेट एनाइन के फॉर्म में भी हो सकती है और ब्रैकेट जो है वो हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकती है। तीन केसेस हैं बेसिकली यहाँ पर जो समझने हमें कि कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स इस कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटाइन भी हो सकता है, वो एनाइन भी हो सकता है और वो हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब जब भी हमारे पास ये जिस भी केस में होगा याद रखिएगा हमें हमेशा सबसे पहले नाम लिखना होता है कैटाइन का। हमेशा सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, कैटाइन का। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो भी हम फिर हम उसका बाद में नाम लिखेंगे और अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो उसका हम पहले नाम लिखेंगे। ठीक है, कैटाइन का नाम पहले लिखना है, बस सबसे पहला रूल यही है। और यहाँ पर मैंने रूल्स लिख भी दिए हैं, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ऑलवेज राइट द नेम ऑफ कैटाइन फर्स्ट देन एनाइन। अब कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास लिगेंड होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो लिगेंड सेंट्रल एटम होता है जो कि मेटल होता है ज़्यादातर। तो लिगेंड और सेंट्रल एटम। अब ये दूसरी बात ये आती है कि कॉम्प्लेक्स यानी कि ये तो चलो बाहर वाला एक ही सिंपल एटम है या कोई भी आयन है उसका नाम तो हमें पहले से पता है। इसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स, ये जो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या कॉम्बिनेशन है एटम्स के, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनमें लिगेंड होता है एक और एक सेंट्रल एटम होता है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखा करेंगे देन सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। याद रखिएगा लिगेंड का नाम हमेशा पहले आएगा, हालांकि जो सेंट्रल एटम है यानी कि जो मेटल है वो हमेशा पहले लिखा होता है और ये जो हमारे पास लिगेंड है वो बाद में लिखा होता है, लेकिन नाम हमने हमेशा पहले किसका लिखना है, लिगेंड का लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद लिगेंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो जब एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे तो हम उनके नाम के पीछे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी लिख देंगे। लेकिन लिगेंड हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। तो जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है तीनों वापस लिगेंड इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में तो हमने डाई ट्राई टेट्रा और ये सब पेंटा हेक्सा वगैरह लिखना है। लेकिन जब हमारे पास ऑर्गेनिक होंगे तो वहाँ पर हम बिस ट्रिस और टेट्राकिस अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी लिख देंगे। अगर 2 होंगे तो बिस लिख देंगे, 3 होंगे तो ट्रिस लिख देंगे, 4 होंगे तो टेट्राकिस, 5 होंगे तो पेंटाकिस, इस तरह से। और आखिर में फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है जो कि इसका एक अहम पार्ट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। और फिर उसके बाद उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। हाँ, बस एक आखिरी, अच्छा इन तमाम रूल जो मैंने लिखे हुए हैं ये मेन रूल्स हैं, इनके अलावा और भी रूल्स हो सकते हैं लेकिन इनके अलावा जो बाकी रूल्स हैं वो मतलब ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बीच में हम किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आसानी से समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अच्छा, आखिरी बात क्या है कि जब हमारे पास एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा यानी कि कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा हुआ होगा, जब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनाइन के तौर पर, तो वहाँ हम जो मेटल का नाम है उसके आखिर में 8 लगा देते हैं। ठीक है, उसके नाम के आखिर में हम क्या लिख देते हैं, उसके आखिर में अगर जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, जैसे पोटेशियम है तो जैसे क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पोटेशियम नहीं होगा, ऐसा पोटेशियम बाहर होगा। यहाँ पर हमारे पास अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं अंदर। ठीक है,
अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में रूल्स को जहन में रखना है, रूल्स को जहन में रखना है। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ दूंगा। सबसे पहला रूल क्या था कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। अब कैटायन में याद रखिएगा, यहाँ पर भी क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ की क्वांटिटी को हम अल्फाबेट्स की फॉर्म में नहीं लिखते। यहाँ पर हम 4 पोटेशियम है, लेकिन हम 4 को टेट्रा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स के बाहर है उसको हम उसकी क्वांटिटी नहीं लिखते, बस उसका सिंपल नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिख देंगे, क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि सेकंड रूल याद रखिएगा कि हमने लिगेंड का नाम पहले लिखना है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो लिगेंड का नाम क्या है, लिगेंड का नाम है, अच्छा यहाँ पर लिगेंड के नाम आप लोगों को मैंने एक लिस्ट दी है और गूगल पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। लिगेंड्स के नाम थोड़े से हमने डिफरेंट वे में लिखने होते हैं। जैसे दिख रहे हैं साइनाइड कंपाउंड है, तो साइनाइड नहीं लिखेंगे बल्कि साइनो करके लिखेंगे, ठीक है, इसको CYANO। लेकिन कितने हैं साइनेट, अब हमने कहा था कि लिगेंड की क्वांटिटी जो है वो हम देखेंगे। अगर ऑर्गेनिक है तो बिस्ट्रिस और अगर इनऑर्गेनिक है तो डाइट्राइल। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, और फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने मेटल का नाम लिखना है, यानी कि सेंट्रल एटम का नाम लिखना होगा। सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, आयरन है। आयरन है तो आयरन के नाम को हम कैसे लिखेंगे, फेरेट। हमारे पास फोर्थ रूल है, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखना होता है हमें, ब्रैकेट में लिखना होता है। और हम कैसे लिखते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखें ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी कि इसमें सारा चार्ज क्या हो रहा है, इक्वलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अब कुछ कंपाउंड्स के, कुछ एलिमेंट्स के चार्जेस हमें पता है, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, उनकी मदद से हमने इस ट्रांजिशन मेटल के निकालने, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कहते हैं किसको है, जो अपनी वैलेंसीज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जो अपनी वैलेंसीज को चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है। अच्छा, एक और बात ये कि यहाँ पर हमने जो मैंने लास्ट रूल लिखा था फेरेट वाला, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एनाइन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। मैं पहले ये बात आपको जो बेसिक रूल है वो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेन असल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे आखिर में आपको बताऊँ। तो खैर अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने इसमें 8 क्यों लिखा है, फेरेट क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया कि हमने जब हमारे पास एनाइन होगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एनाइन है, बाद में लिखा हुआ है एनाइन, पहले लिखा होता है तो कैटायन, बाद में लिखा होता है एनाइन, एनाइन है इसलिए हमने फेरेट लिखा, आखिर में 8 लगाएंगे सेंट्रल एटम के नाम के साथ, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होगा जो कि। अच्छा, इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, तो इसलिए हमने सबसे आखिर में इसकी वैलेंसी को एडजस्ट करना है। इसकी वैलेंसी को एडजस्ट कैसे करेंगे, इसकी वैलेंसी को हम एडजस्ट कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम की वैलेंसी सबको पता है कि वो 1A ग्रुप का मेंबर है, उसकी प्लस होती है, पॉजिटिव +1 होती है, तो +1 के हिसाब से इसकी बन जाएगी +4। जबकि साइनेट की जो हमें वैलेंसी है वो हमें याद करनी होगी, जो कि यहाँ पर लिगेंड की वैलेंसीज है वो भी फिक्स है। जाहिर सी बात है एक दफ़ा बस आपको याद करनी पड़ेगी -1, लेकिन है कितने, 6 है साइनेट, तो -6 हो जाएगा टोटल हमारे पास। इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -6। तो अब हमें यहाँ पर टोटल न्यूट्रलाइज करना है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -6 है, तो पॉजिटिव में भी हमें 6 बनाने के लिए इसके ऊपर कितना चार्ज लगाना पड़ेगा, +2, ताकि हमारे पास ये टोटल बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर +6 और -6 बराबर हो गए, तो इससे पता चला कि फेरेट का जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 में कॉपर और ये अमाइन है ग्रुप है, और एक हमारे पास सल्फेट है, इसका भी नाम लिखना है। सबसे पहले वही हम किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं कैटायन का। कैटायन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें किसका नाम सबसे पहले आएगा, लिगेंड का नाम पहले आएगा। लिगेंड का नाम जब पहले आएगा तो लिगेंड कौन है, यहाँ पर मैंने भी आपको बता दिया, लिगेंड हमारे पास यहाँ पर है अमाइन, तो अमीन भी बोल सकते हैं आप उसको, अमाइन बोले, जो भी आपका दिल चाहे। तो यहाँ पर कितने हैं, क्वांटिटी उसकी लिखनी होती है, जो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे पास लिगेंड है उसकी क्वांटिटी हमें लिखनी होती है। तो कितने हैं, 4 हैं। तो नाम कैसे शुरू करेंगे, टेट्रा अमीन, फिर उसके बाद टेट्रा अमीन के बाद हम क्या करेंगे, टेट्रा अमीन के बाद फिर हमने अब लिगेंड का नाम हो गया। अब लिगेंड के बाद मेटल का नाम लिखना है, मेटल का नाम क्या है, कॉपर, तो कॉपर लिख देंगे। और यहाँ पर कॉपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जब एनाइन होगा ना कॉम्प्लेक्स, तब हमें 8 लगाना होता है।
जब कैटाइन है तो तब हमें वेट लगाना नहीं होता, तो हम सिंपल उसका नाम जैसा है एज इट इज लिख देंगे। तो कॉपर हमने इसका नाम लिख दिया, और फिर उसके बाद आखिर में जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसके नाम के आगे लिखते हैं ब्रैकेट में, और सबसे आखिर में क्या नाम आ जाता है, जो बाहर हमारे पास एनाइन है या कैटाइन है, जो कॉम्प्लेक्स के अलावा वाला कंपाउंड है, अब उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि एनाइन वो था और एनाइन का नाम हमेशा हम आखिर में लिखते हैं, तो सल्फेट। और आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि सल्फेट की क्वांटिटी नहीं होती, जैसे पता है, तो यहाँ पर हम इसके पीछे कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो मेन असल काम है वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि हमें टोटल चार्ज देखना है, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है इस कंपाउंड पे, इसका मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमारे पास -2 यहाँ पर, ये तो सबको याद होता है, सल्फेट का -2 होता है चार्ज। इसी तरह कॉपर का हमें निकालना है, अमीन का मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, तो जब इसका 0 हो जाएगा तो अब आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 0 और -2, इसको बैलेंस करने के लिए हमें +2 चाहिए, तो यकीनन कॉपर का क्या चार्ज होगा, +2, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रोमन में वो 2 लिख देंगे। इसी तरह तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। अब इसमें कैसे नाम लिखेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड में हम नाम ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कैटाइन या एनाइन को पहले हम देखते थे। अब यहाँ पर कैटाइन एनाइन तो है ही नहीं, सिंपल डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर किसका नाम लिखें, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2। तो लिगेंड का नाम कैसे लिखना है, लिगेंड का नाम हम ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास अमीन है और नाइट्रो कंपाउंड है, तो अब इन दोनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, दोनों लिगेंड हैं, तो दोनों में से जब इस तरह का केस होता है, इसके बारे में भी एक रूल है आपके पास बुक में, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो एक अमीन है और एक नाइट्रो है, तो नाइट्रो और अमीन में से पहले अल्फाबेट में कौन आएगा, कौन अल्फाबेट्स में किसका अल्फाबेट पहले आ रहा है एबीसीडी में, तो ये ए से शुरू होने वाला कंपाउंड है, यानी कि ये पहले आना चाहिए। तो अमीन के कितने हमारे पास क्वांटिटी है, ये है 3, तो हम क्या लिख देंगे, ट्राई अमीन, और फिर उसके बाद दूसरा है नाइट्रो। नाइट्रो कितने हैं, नाइट्रो भी 3 हैं, ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो, और फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास जाहिर सी बात है किसका नाम आ जाएगा, मेटल का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर मेटल कौन है, कोबाल्ट, और इस मेटल के नाम के साथ, सेंट्रल एटम के नाम के साथ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है हमें। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा हमारे पास यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रो की यहाँ पर वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है, और ये 3 है क्योंकि, तो -1 3 हो जाएगा, -3 लिखेंगे यहाँ पर हम। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर अमीन का हमें पता है कि कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 ही रहेगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए ताकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए, +3, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कोबाल्ट की +3। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये 3 कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इन 3 कंपाउंड के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास आयंस की फॉर्म में होते हैं, उनके नाम कैसे लिखते हैं इंशाल्लाह इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।